नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के नए सर्कुलर 18 मार्च 2026 के बारे में, जिसमें केस की तारीख एडजोर्नमेंट लेने के नियमों को सख्त कर दिया गया है। अब बिना ठोस कारण के कोर्ट से तारीख मिलना आसान नहीं होगा। इस वीडियो में जानिए कब मिल सकती है तारीख, किन परिस्थितियों में ही एडजोर्नमेंट मिलेगा, कितनी बार तारीख ली जा सकती है, नए केस और पुराने केस के लिए अलग। यह जानकारी वकीलों, लॉ स्टूडेंट और आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण। इस बदलाव से 69,000 शिक्षक भर्ती पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक एक चीज विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फाइल नंबर 3 दिनांक 18 मार्च 2026 परिपत्र या करिकुलर क्या कहता है? यह नियमावली 29/11/2025 और 2/12/2025 के परिपत्र के अनुसार बनाई गई है। इसमें लिखा हुआ है, इन द सुपरसेशन ऑफ द करिकुलर्स रेफर्ड टू अबव, Honorable the Chief Justice of India has been placed to direct that henceforth the following will be the procedure, modalities relating to curriculum of letter seeking adjournment of cases। कहने का मतलब यह है कि उपरोक्त संदर्भित परिपत्रों के स्थान पर माननीय भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह निर्देश दिया है कि अब से मामलों के स्थान पर एडजोर्नमेंट हेतु प्रपत्रों के परिसंचरण के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया प्रणाली लागू होंगी। अब क्या क्या प्रक्रिया करनी होंगी वो विस्तार से एक एक देखते चलते हैं। बिंदु नंबर 1 कहता है, नवीन एवं नोटिस के बाद के मामले फ्रेश एंड आफ्टर नोटिस मैटर्स माननीय न्यायालयों के समक्ष सूचीबद्ध मामले में स्थगन हेतु पत्र अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड स्वयं पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या कहता है, अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड स्वयं पक्षकार को स्थगन हेतु पत्र की प्रति पूर्व में ही विपक्षी अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड पक्षकार या केविएटर को उपलब्ध करानी होगी तथा सेवा के प्रमाण सहित यह अनुरोध पिछले कार्य दिवस को प्रातः 11 बजे से पहले प्रस्तुत करना होगा। बिंदु नंबर 3 क्या कहता है? बिंदु नंबर 3 कहता है, विपक्षी अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड पक्षकार केविएटर को इस अनुरोध पर आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होगा। ऐसी आपत्ति उक्त 12 बजे से पहले भेजी जा सकती है, जिससे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बिंदु नंबर 4 कहता है, स्थगन के लिए विशिष्ट कारण तथा अब तक के लिए गए स्थगनों की संख्या स्पष्ट रूप से उल्लिखित की जाएगी। बिंदु नंबर 5 की तरफ आते हैं। बिंदु नंबर 5 कहता है, मामले का स्थगन केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विचारणीय होगा, जैसे परिवार में शोक, अधिवक्ता या पक्षकार की बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या या अन्य कोई वास्तविक कारण जो माननीय न्यायालय को संतोषजनक लगे। बिंदु नंबर 6 क्या कहता है, नवीन मामलों में स्थगन हेतु पत्र केवल एक बार ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। बिंदु नंबर 7, लगातार 2 स्थगन चाहे किसी भी पक्ष द्वारा मांगे गए हों, बिना मामले को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किए अनुमान्य नहीं होंगे। बिंदु नंबर 8 कहता है, स्थगन हेतु अनुरोध परिशिष्ट ए में निर्धारित प्रारूप के अनुसार ईमेल के माध्यम से भेजा जाए। कॉपी भी इसकी भेज दी गई है, तो कॉपी जो भेज दी गई है, ये सारी कॉपी कहां कहां भेजी गई है उसके बारे में लिखा गया है। नए नोटिस वाले केस फ्रेश एंड आफ्टर नोटिस वकील या खुद पार्टी तारीख बढ़ाने के लिए आवेदन दे सकते हैं, लेकिन
पहले से सामने वाली पार्टी को इसकी कॉपी देनी होगी। एक दिन पहले सुबह 11 बजे तक आवेदन देना होगा। सामने वाली पार्टी 12 बजे तक विरोध ऑब्जेक्शन ईमेल के माध्यम से कर सकती है। तारीख बढ़ाने का सही और स्पष्ट कारण बताना होगा। पहले कितनी बार तारीख ली है यह भी बताना होगा। सिर्फ खास हालात में, जैसे परिवार के किसी की मृत्यु, बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर, या कोई सच में मजबूरी वाली स्थिति जो कोर्ट को उचित लगे, ऐसी स्थिति में आगे की तारीख मिलेगी। नए केस में सिर्फ एक बार ही तारीख मिल सकती, लगातार 2 बार तारीख नहीं मिलेगी। चाहे कोई भी मांगे, आवेदन एक तय फॉर्मेट में ईमेल से भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं उनके साथ साथ 69,000 शिक्षक भर्ती वाले केस में क्या प्रभाव पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के नए नियम 18 मार्च 2026 के अनुसार अब मामलों में बार बार तारीख लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसका सीधा असर 69,000 शिक्षक भर्ती केस पर भी पड़ेगा। पहले बार बार एडजॉर्नमेंट लेने से सुनवाई में देरी होती थी, अब सख्ती के कारण सुनवाई तेज हो सकती है। फैसला जल्दी आने की भी संभावना अब बढ़ गई है। नए नियम के अनुसार सिर्फ खास परिस्थितियों में ही तारीख मिलेगी, लगातार 2 एडजॉर्नमेंट नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि 69,000 भर्ती केस अब लंबा खींचना मुश्किल हो जाएगा। अब वकीलों को ठोस कारण देना होगा, पहले से तैयारी करके आना होगा। इससे केस में सीधी और प्रभावी बहस होगी। जो अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए यह नियम फायदेमंद होगा, क्योंकि अब केस की जल्दी सुनवाई और तेजी से यह आगे बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का साफ संदेश है, बिना वजह केस को लटकाना अब संभव नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती केस में यह नया नियम फैसला जल्दी लाने में मदद कर सकता है और लंबे समय से रुकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार साबित। साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो।